तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। इंटरलिंक से नहीं, इंटरलिंक की वीडियो हो गई, लेकिन ये वीडियो जो है पाई नेटवर्क से रिलेटेड होने वाली है प्रॉपर तरीके से। और मैंने एक इनका जो है कंसेंसस 2026 का ऑलरेडी कवर कर दिया है। चैंग डे ऑफ फेन ने जो है बात करी थी, उसके बारे में मैंने उस वीडियो में एलोबरेट करके बता दिया था, लेकिन दोनों ने अब अपनी स्पीच कंप्लीट कर ली है। कल जो है यहाँ पर चैंग डे ऑफ फेंग के बाद निकोलस ने भी बोला था, तो यहाँ पर अब इनका निष्कर्ष क्या निकलता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो मुझे एक ट्वीट याद आ गया जो कि इनके सो कॉल्ड इंटरलिंक के फाउंडर ने किया था, केवी ने, कि भाई पाई के पास जो है वो सारे के सारे लो क्वालिटी डी एप्स है। पाई जो है सोलाना के साथ में कॉम्पिटिट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी कि पाई को जो है लेयर 1 अपना खुद का बनाना चाहिए, इन्होंने सजेस्ट किया था। और आज आप देख लो कि इंटरलिंक जो है किन सवालों में घिरा हुआ है। इनके पास जो है कोई यहाँ पर जवाब नहीं है, कम्युनिटी जो भी इनसे पूछ रही है। अब देखो इसका नया जो है यहाँ पर एक ट्वीट आया है, तो यहाँ पर इसने बोला है, प्लीज़ नोट दैट वंस ओपन मिनट इज लॉन्च्ड आफ्टर प्राइवेट मिनट अभी चलेगा। ओपन मिनट बोला जा रहा है कि अभी 2 साल लगेंगे आने में। तो इसके कहने का मतलब ये है, मतलब 2 साल शायद लिस्टिंग में ही, ओपन मिनट का मतलब ही लिस्टिंग हो जाती है कि प्राइस आ जाता है, सब चीज़ आ जाता है। तो ये कह रहा है कि उसके बाद से हम माइनिंग बंद कर देंगे, कोई माइन नहीं करेगा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, वो 1 बिलियन जो है यूज़र जोड़ने का सवाल था, वो कहाँ से आप पूरा होगा भाई? जब आप माइनिंग ही बंद कर दोगे, यूज़रों को लेना ही बंद कर दोगे, तो यहाँ पर 1 बिलियन का विजन कैसे पूरा होगा? 1 बिलियन जब आप माइनिंग करवा के फ्री माइनिंग लालच दे करके 80 लाख लोग अट्रैक्ट कर पाए हो, तो आप जब माइनिंग बंद कर दोगे और बाकी और ऑप्शन दोगे कि भाई लोग पेड इसमें भर्ती हो, तो 1 बिलियन लोग पेड इसमें आ जाएंगे। आज तक बाइनेंस और बड़े बड़े अदर प्लेटफॉर्मों पर नहीं आए। तो ये सब फेक वादे थे, इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, जो भी उठ के आते हैं मुंह से बोल देते हैं। उसके बाद कम्युनिटी जो है सवाल पूछती रहती है, कोई भी यहाँ पर जो है ये एक तरीके से आंसर नहीं दे पाते। देखो, द क्वेश्चन इज नाउ व्हेन द ओपन मिनट कमिंग, प्लीज डिसेबल बर्निंग मैकेनिज्म आफ्टर प्राइवेट मिनट लॉन्च, दैट डिपेंड्स ऑन डाओ ये जो करते हैं ना, ये भी इनका मैं पोल पहले ही खोल चुका हूँ कि ये जो खुद की वोटिंग करवाते हैं डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन करके ये लोग जो है बोलते हैं, इसमें ये लोग खुद ही बहुत सारे कॉइनों को होल्ड करते हैं। इनको अगर कुछ भी चीज़ पास कराना होगा तो डाओ के जरिए वो पास हो जाता है। तो ये मत सोचा करो कि उसको कम्युनिटी बनाती है, ये फेक डाओ करवाते हैं इंटरलिंक वाले। ये एक नया खुलासा है, फेल होता होता जो इनका प्रपोजल है वो भी लास्ट में पास होते हुए देखा है मैंने, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, फेक वोट करवा देते हैं, पूरा का पूरा भी सेंट्रलाइज्ड ऐप है। तो इस तरीके से ये जो है बैक एंड में चीज़ें कर रहे हैं। देखो यही ट्वीट है, इसने 17 अक्टूबर को किया था, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्टों के बारे में लिखा हुआ, मोनाड और एज पाई नेटवर्क आई शेयर माई थॉट्स अबाउट 5 months ago रिसीव क्रिटिसिज्म, हाउएवर at the moment their ecosystem is too closed and most of the D apps are inside poor quality, जो कि डिसेंट्रलाइज एप्स है। उसको बोला था कि पाई नेटवर्क के पुअर क्वालिटी के हैं, मेकिंग इट फील लाइक मोर लाइक इंटरनल नेटवर्क, ये एक इंटरनल नेटवर्क की तरह लगता है। और कह रहा था कि ये जो है सोलाना और इथीरियम से कंपेयर नहीं कर पा रहा है, ये सोलाना और इथीरियम से कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैं पहले ये कह रहा हूँ कि भाई पहले तू पाई नेटवर्क से ही कॉम्पिटिट कर ले। तू अपने आप को अगर सोलाना और इथीरियम के लेवल का बता रहा हो, तो पाई नेटवर्क की तरह कम से कम 1 करोड़ लोगों को KYC करवा के ओपन मिनट में ले जाके देख ले, कम से कम फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ही करके देख ले। मेरे भाई थोड़ा सा तू भी एफर्ट डाल ले, जो लोगों को तू सजेशन देता है। हर दूसरे दिन तो ये लोग जो है नए नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, हम ये करेंगे। इतने सारे पहले आज से लेके रोज़ ये पोस्ट करते थे, इतने सारे कॉन्सेप्ट लेके आए थे, इतने सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने लिख दिए होंगे जो कि ये लोग खुद ही भूल गए होंगे। बहुत सारी चीज़ें तो मैं खुद गिनवा सकता हूँ जिसके बारे में अब ये लोग बात ही नहीं करते। पहले ये लोग जो है चपड़ कुछ भी चीज़ यहाँ पर जो है टाइप कर देते हैं। आप खुद सोच के देखो कि अभी तक इंटरलिंक ने कोई भी यहाँ पर यूज़रों के बारे में सोच करके काम किया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने बारे में सोच रहे हैं कि इनको कैसे मोटा प्रॉफिट हो जाए। मैं इनका एक जो है डिबेट सुन रहा था इनके एम्बेसडरों का, इनके एम्बेसडरों के पास खुद जवाब नहीं होता कि भाई ये जो है कोर टीम वाले क्या बोलते हैं। एक एम्बेसडर बोल रहा था कि भाई हम कुछ सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि चुप रहो, पैसा लिए जाओ और जो जो हम कर रहे हैं वो करने दो। तो देखो दोस्तों, निकोलस ने जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, और मैं चैंग डे ऑफ फेंग के बारे में बता चुका हूँ कि उसने भी यहाँ पर बात किया है कि हम सबसे अलग हैं, हम नॉर्मल यहाँ पर जो है Web3 नहीं है, Web3
प्लेटफॉर्म नहीं है, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग हट के काम कर रहे हैं। यहाँ पर पाई से अप्रोच के बारे में ये बात किया है कि पाई का अप्रोच क्या है। लेयर 1 ब्लॉकचेन इज ऑलरेडी KYC'd, ये कह रहे हैं कि हमारा जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है वो ऑलरेडी KYC'd होकर के चल रहा है। क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ वेरीफाइड रियल ह्यूमंस, यही कुछ जो है चेंग फेंग ने भी यहाँ पर जो है हाईलाइट किया है। रियल वर्ल्ड एनालॉजी के ऊपर बात की है, बेटर वे के ऊपर बात की है कि कैसे इसको बेटर वे और ट्रस्टेड बनाया जा सकता है प्लेटफॉर्म को। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है और भी इन्होंने डिस्कस करी हैं, लेकिन ये वाला जो प्रॉपर कंसेंसस का पूरा सिस्टम था वो पूरा फोकस था सिर्फ और सिर्फ इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ये लोग कहाँ डेवलपमेंट दिखा रहे हैं और किस तरफ अपना विज़न लेके जा रहे हैं, जो कि सबसे बढ़िया था क्योंकि इनको ओवरऑल वर्ल्ड के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रिकॉर्गनाइजेशन मिला। और आज भी ये जितने ये छुटपुटिया प्रोजेक्ट आ जाते हैं, ये लोग अगर किसी को भी इनको शक हो कि ये पाई से कंपेयर कर सकते हैं तो पाई का आज भी मार्केट शेयर देख लेना, 90% से ऊपर मोबाइल माइनिंग जो है वो पाई के ऊपर ही होती है। और पाई जो है अभी भी अपना स्टैंडर्ड सबसे ऊपर बना करके यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट जो अगर पाई रियल में कुछ करेगा तो यहाँ पर हमें इसके प्राइस के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अब देखो क्या डेवलपमेंट होने वाला है। तो मई 11 को चेंग फेंग ने बोल दिया है कि हम अपने आप को प्रोटोकॉल वर्जन 23 पर ले करके जाने वाले हैं। प्रोटोकॉल वर्जन 23 पे ये लोग जो है, इनका डेडलाइन भी इन्होंने 15 मई तक दिया हुआ है, जो नोड्स वगैरह है वो अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जाने के बाद ये लोग और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन के ओर बढ़ेंगे। जो लोग यहाँ पर सेंट्रलाइज कंट्रोल का थोड़ा बहुत इल्ज़ाम लगाते थे, वो अब यहाँ पर ये लोग जो है और डिसेंट्रलाइजेशन की तौर में बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये अपने पूरे के पूरे नेटवर्क में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी लागू करने वाले हैं, अपने ब्लॉकचेन के ऊपर लागू करने वाले हैं, अपना खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेके आने वाले हैं, किसी के साथ पार्टिसिपेशन करके नहीं। अभी तक तो यही न्यूज़ है। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई भी आप भी अगर एक्सचेंज बनाना चाहते हो तो डेवलपर हायर करके किसी थर्ड पार्टी के स्वैप्स यूज़ कर लो, उसको भी कुछ प्रॉफिट दो, आप भी कुछ प्रॉफिट लो और यहाँ पर जो है अर्निंग स्टार्ट कर दो इंटरलिंक की तरह। तो ये एक ईजी हो जाता है। लेकिन कंप्लीट अपना पूरा हर चीज़ सिस्टम से अगर कोई यहाँ पर अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाता है तो वो उसके लिए मुश्किल बात हो जाती है। तो ये देखते हैं कि पाई वाला जो है किस तरीके का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो है रियल डेवलपमेंट गेम्स चालू होंगे। पाई टोकन लॉन्च पैड भी आने वाला है, जिसके ऊपर हम और आप जैसे लोग भी अपने टोकन्स लॉन्च कर सकते हैं, हाइप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि देखो टोकन जो है लॉन्च करना आज के टाइम में बहुत ईजी है। हम जो है इन ब्लॉक चेनों के ऊपर जाकर इथीरियम, BNB इनके ऊपर भी जाकर के अपना टोकन लॉन्च कर सकते हैं। तो पाई के ऊपर भी हम जो है टोकन लॉन्च करने में कैपेबल हो जाएंगे इन चीज़ों के बाद में। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर और भी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, जैसे कि पाई एडवर्टीजमेंट। अगर आप कोई ऐप बनाते हो, डेवलप करते हो, जैसे कि ये AI के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो हम जो है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको सूचना दे दूं कि जितने भी पाई के नोड्स हैं, जो कि 4 लाख या ऐसे कुछ जो है यहाँ पर बोला जाता है कि इनके पास नोड्स हैं, तो ये ओपन माइंड के साथ में एक जो है कंपनी है, AI की कंपनी है, जो कि ये AI को ट्रेनिंग करवा रही है। तो पाई ने और ओपन माइंड ने यहाँ पर ये कोलैबोरेशन किया है कि जो भी पाई के नोड्स हैं उसका इस्तेमाल करके ओपन माइंड जो है अपना AI को ट्रेन करेगी। और AI के ज़माने में अगर AI का कोई प्रोडक्ट किसी भी क्रिप्टो में इंक्लूड होता है जो कि विजनरी हो, तो यहाँ पर हम ऑब्वियस सी बात है उस क्रिप्टो का वैल्यू, उस क्रिप्टो का ओवरऑल जो है नेटवर्थ बढ़ता हुआ देखते हैं। तो ये वाला सीन है। ओपन माइंड जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका डाटा ये लोग बेच देंगे, बट ये आपके डाटा पे ले करके आके AI को ट्रेनिंग भी ये लोग जो है दे सकते हैं। बहुत बड़ा देखने का मामला होगा कि ये किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। बाकी आप लोग मेरे से जुड़े ही हो, आप लोग अगर नहीं जुड़े हो तो भाई सोशल मीडिया के लिंक दे दिए है, जा करके जुड़ो। X अकाउंट पे भी आपका भाई एक्टिव है और आपको रिप्लाई भी देता रहता हूं मैं, वहां पर जाकर जुड़ जाओ। बाकी मैंने टेलीग्राम का ग्रुप भी दिया हुआ है, वहां पर जाके जुड़ जाओ। कम्युनिटी बन के रहेगी, तभी जाके हम इन चीज़ों को जो है काउंटर कर पाएंगे। बाकी आप लोगों से मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।